नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से भाग की संक्रिया जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो आइए आप इस वीडियो के माध्यम से भाग की सवाल को किस तरह से हल करते हैं। भाग के अंतर्गत भाज्य तथा भाजक दिया रहता है, भागफल तथा शेषफल हमें ज्ञात करना रहता है। तो आइए देखिए इस भाग के सवाल को हम कैसे लगाते हैं। पहला भाग का सवाल हमारा है, देखिए 35 भागे 5। इसका वाचन हम करेंगे 35 भागे 5, अर्थात 35 में 5 का भाग देना है। तो इसमें जो है ये 35 जो है ये भाज्य है और ये 5 जो है ये भाजक है। भाज्य और भाजक दिया गया है, इसमें हमें भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो इस सवाल को देखिए हम हल करने के लिए यहाँ हमने 5 लिख लिया और इस तरह से डिब्बा बना के यहाँ हमने 35 लिख लिया। अब हमें 5 का पहाड़ा पढ़ना है। तो 5 का पहाड़ा पढ़ने के लिए देखिए यहाँ 3 है, 5 से भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 का हम भाग लेंगे, 5 0 0 हो गया। अब 3 में से 5 0 को हमें घटाना है, ये घटाने का निशान लगाना नहीं भूलना है आपको। 3 में से 0 को घटाएंगे तो 3 आ गया और इस 5 को हम यहाँ उतार लेंगे दूसरी संख्या को। अब देखिए 35 हो गया। अब हमें 5 का पहाड़ा यहाँ पढ़ना है। यदि 5 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ते हैं तो 5 सत्ते 35 आता है या 7 पचे 35 आता है और 35 के नीचे 35 हमने लिख दिया और यहाँ घटाने का निशान लगा दिया। घटाने का निशान लगाने के बाद देखिए क्या, इसको हमें इस लाइन को खींच करके 5 में से 5 को घटाया 0 आ गया, 3 में से 3 को घटाएं 0 आ गया। इस तरह से ये भाग की सवाल जो है ये लग करके तैयार हो गई है। अब इसके अंतर्गत देखिए ये 35 जो है ये भाज्य है, ये 35 भाज्य है और इसमें शेषफल देखिए 0 आ रहा है। यह नीचे जो है इसको शेषफल कहते हैं। और ये 5 जो है ये भाजक है, इस 5 को भाजक कहते हैं, ये भाजक है। ये 5 जो है भाजक है, भाजक। ये 5 जो है भाजक है इसके अंदर और ये 7 जो है ये भागफल है। तो इस तरह से हमें भाग की सवाल को क्या करना है, भाजक, भागफल, शेषफल, इन सब की जानकारी प्राप्त करके हमें भाग के सवाल को हल करना। आइए हम आगे और एक भाग को देखते हैं, उदाहरण को। सवाल क्रमांक 2 है, देखिए 64 में 4 से भाग देना है। 64 जो है ये भाज्य है और 4 जो है ये भाजक है। तो 64 में 4 का भाग देखिए किस तरह से जाएगा। तो इस तरह से हमने लिख लिया कि भाज्य को यहाँ लिख लिया और भाजक को यहाँ लिख लिया। अब देखिए हम 64 में 4 का भाग कैसे देते हैं। तो 4 का पहाड़ा यहाँ हमें पढ़ना है। 4 का पहाड़ा देखिए हम कितने बार पढ़ रहे हैं, 6 है यहाँ और यहाँ 4 है। तो अर्थात 1 बार भाग जाएगा। तो हमने यहाँ लिख लिया 1, 4 एकम 4 हो गया ये। अब 6 में से 4 को हमें घटाना है, घटाने का निशान यहाँ लगाना है, इस लाइन को खींचना नहीं भूलना है। अब 6 में से 4 को हम घटाएं, 6 में से 4 को घटाने पर 2 आता है। इस 4 को फिर इसके नीचे ही उतार लेना है, ये इकाई अंक हो गया और ये दहाई अंक है। दहाई अंक, ये 2 अंकों का इकाई दहाई। तो दहाई अंक से हमने भाग देना शुरू किया। जोड़ और घटाना हम इकाई अंक से करते हैं, परंतु भाग को हम दहाई या सैकड़ा, जो अंक यहाँ पहले रहता है
बाएं तरफ से हमें भाग करना रहता है। तो देखिए 6 में से 4 को घटाया 2 आ गया, 24 हो गया। अब 4 का पहाड़ा पढ़ना है। यदि हम 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो 4 6 24 होता है। अब इस 24 के नीचे हमें 24 लिख देना है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। घटाने का निशान लगाना नहीं भूलना है। इस निशान को लगा करके इस लाइन को खींच करके अब हमें घटाना है। 4 में से 4 को घटाएं, 0 आ गया। 2 में से 2 को घटाया हमने, 0 आ गया। अर्थात 64 में 4 से भाग देने पर 16 जो है ये भागफल आता है और शेषफल इसमें 0 आ रहा है। तो इस तरह से हमें भाग के सवाल को हल करके इसमें भागफल तथा शेषफल लिखना रहता है। 64 में 4 से भाग देने पर भागफल 16 आता है और शेषफल 0 आता है। इसमें भाज्य जो है 64 है और भाजक जो है 4 है। तो इस तरह से हमें भाग के सवाल को क्या करना है, हल करना रहता है। के अंतर्गत सवाल क्रमांक 3 हम देखते हैं। 34 में 3 से भाग देना है। 34 में 3 से भाग देना है। भाज्य जो है 34 है और भाजक 3 है। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। इसके बाद देखिए हम भाग इसमें दे रहे हैं किस तरह से। 34 में 3 का भाग देने के लिए हमने क्या किया, इस तरह से लिख लिया। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, अर्थात एक बार भाग जाएगा तो 3 एक कम 3 हमने लिख लिया। 3 एक कम 3 और 3 में से 3 को घटाने के लिए यहाँ घटाने का निशान, इस लाइन को खींचना नहीं भूलना है। अब 3 में से 3 को घटाने पर देखिए 0 आ गया। अब इस 4 को इकाई अंक को यहाँ उतारना है। अब यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो अर्थात एक बार ही भाग जाएगा। तो 3 एक कम 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। 4 के नीचे 3 लिख दिया हमने और एक घटाने का निशान लगाया। इस लाइन को खींचना नहीं भूलना है, घटाने के लिए यहाँ लाइन खींचना ज़रूरी है। अब 4 में से 3 को घटाने पर देखिए कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। 1 जो है ये शेषफल आ गया, यहाँ पर 1 इसमें शेषफल बच रहा है। 1 जो है ये शेषफल हो गया, इसको लिखते हैं शेषफल है ये। और इसमें जो है भागफल 11 आ गया, भाज्य 34 है और भाजक जो है 3 है। तो इस तरह से हमें भाग के अंतर्गत भागफल और शेषफल लिखना रहता है। इसमें भागफल 11 है और शेषफल 1 आ रहा है। तो इस तरह से हमें भाग की सवाल को हल करना होता है। सवाल हम देखते हैं। 80 9 89 है। 89 में 3 से भाग देना है। तो ये 89 जो है ये भाज्य है और 3 जो है इसमें भाजक है। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब देखिए हम इसमें भाग की सवाल कैसे देते हैं। इसको भाग देने के लिए इस तरह से हमने लिख लिया है। अब यहाँ 8 है दहाई अंक पर और यहाँ 3 है, 3 से भाग देना है। तो देखिए 3 के 3 3 दूनी 6, अर्थात 2 बार इसमें गुणा करने पर 6 आता है। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ें या 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें, 3 दूनी 6 आ गया। 8 के नीचे हमने 6 लिख लिया। अब इसको घटाने का निशान यहाँ लगाना है। घटाने का निशान लगाने के बाद इस लाइन को खींचना है। 8 में से 6 को घटाने पर 2 आएगा। अब इकाई अंक का ये 9 जो है यहाँ हमने उतार लिया इसको, इसके नीचे इकाई के नीचे इकाई। अब देखिए 29 हो गया। अब 3 का पहाड़ा यदि हम 7 बार 3 का पहाड़ा 9 बार यदि पढ़ते हैं तो 9 त्रिक 27 होता है। यहाँ हम 9 लिखेंगे, 9 के 9 18, 9 तिया 27 या 3 9 27। 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 3 का 9 में गुणा करेंगे तो 27 आता है। और 27 को हमें इस तरह से लिखना है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। घटाने का ये निशान हल लगा दिए। इस लाइन को खींचना नहीं भूलना है। 9 में से 7 को घटाने पर यहाँ 2 आता है। 2 में से 2 को घटाएं 0 आ गया। इस तरह से ये शेष फल जो है इसके अंदर 2 बच रहा है। शेष फल 2 आ गया। और भागफल देखिए
29 आ गया। इसको लिखना है शेष फल। ये शेष फल आ गया और ये 29 जो है ये भागफल है। 89 जो है भाज्य है और 3 जो है इसके अंतर्गत भाजक है। तो इस तरह से हमें भाग के सवाल को हल करना है। देखिए 49 में 2 से भाग देना है, तो इस तरह से हमने लिख लिया। 49 जो है ये भाज्य है और 2 जो है इसके अंतर्गत भाजक है। और इस सवाल को हल करने के लिए अब हमें 2 का पहाड़ा पढ़ करके इसको हल करना होगा। तो यहाँ 4 है और 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया। अब 4 में से 4 को घटाना निशान यहाँ लगाना है। घटाने का निशान लगाने के बाद इस लाइन को खींचना है। इसके बाद 4 में से 4 को घटाएं, 0 आ गया। इकाई अंक का 9 हमने यहाँ उतार लिया। अब इस 9 में भाग देना है 2 से, तो 2 का पहाड़ा संख्या उतनी होनी चाहिए जो 9 से कम है। तो 2 का पहाड़ा यदि 4 बार पढ़ते हैं, 4 बार गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 आता है। अब 9 के नीचे हमने 8 उतार लिया। घटाने का निशान, इस लाइन को खींचा। 9 में से 8 को घटाएंगे, 1 आ जा रहा है। अर्थात इसमें जो है एक ये शेषफल बच रहा है। 24 जो है ये भागफल है, एक शेषफल है। 49 जो है ये भाज्य है और ये 2 जो है भाजक है। इसमें हमें भाज्य, भाजफल, भागफल और शेषफल ज्ञात करना पड़ता है। ये 24 जो है इसको भागफल कहते हैं। ये क्या है? भागफल है। ये 24 जो है भागफल है। ये 24 ये भागफल है और ये 1 जो है ये शेष फल है इसके अंदर। तो इस तरह से भाग के सवाल को हमें हल करना रहता है। सवाल हम देखते हैं 99 में 8 से भाग देना है। यह 99 जो है भाज्य है और 8 जो है भाजक है। ये 8 का यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, अर्थात एक बार इसका गुणा करेंगे। 8 एकम 8, तो ये 9 के नीचे हमने लिख दिया 8 और घटाने का निशान ये लगा दिया। इस लाइन को खींच दिया इस तरह से। 9 में से 8 को घटाने पर 1 आता है। अब इकाई अंक का 9 ये हम उतार लेंगे। अब ये 19 हो गया। अब हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। यदि 2 बार पढ़ते हैं, 19 से कम रहना चाहिए, 19 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अर्थात 8 दूनी 16 होगा। 8 दूनी 16 को इसके नीचे हमने लिख लिया। इकाई अंक के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। अब हमने क्या किया, ये लाइन को खींच करके 9 में से 6 को घटाने पर 3 आता है। 1 में से 1 को घटाएं, 0 आ गया। और ये देखिए शेष फल जो है इसमें 3 बच गया। इसमें शेष फल 3 बच रहा है और भागफल जो है 12 आ गया। 99 में 8 से भाग देने पर भागफल 12 आता है और शेषफल 3 आता है। 99 इसमें भाज्य है, 8 जो है भाजक है, 12 जो है ये भागफल है और 3 जो है ये शेषफल है। तो हमें भाग के अंतर्गत भागफल और शेषफल ज्ञात करना रहता है। भाज्य और भाजक दिया रहता है। इसमें 99 ये भाज्य है और 8 जो है भाजक है। 12 इसमें भागफल आ गया, 3 जो है शेषफल आ गया। सवाल है देखिए 88 भागे 6 इस तरह से लिखा जाता है। और इस सवाल को लगाने के लिए हमने इस तरह से लिख दिया है। 88 में 6 से भाग देना है। 88 में 6 से भाग देने के लिए अब देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, अर्थात एक बार भाग जाएगा 8, 6 एकम 6, 8
के नीचे 6 हमने लिख लिया। घटाने का निशान लगाना नहीं भूलना है। ये घटाने का निशान हो गया और इस लाइन को खींचना है। 8 में से 6 को घटाने पर 2 आता है। 8 को यहाँ फिर उतार लेंगे अगली इकाई अंक को। अब 28 हो गया। अब 6 का पहाड़ा यदि हम 4 बार पढ़ते हैं, अर्थात 4 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 आता है। अब ये 28 के नीचे इस 24 को लिखना है। घटाने का निशान यहाँ लगाना है। इस लाइन को खींचा। 8 में से 4 को घटाने पर 4 आता है। 2 में से 2 को घटाने पर 0 आता है। इस तरह से देखिए 88 में 6 से भाग देने पर 14 जो है भागफल आ गया और 4 जो है ये शेष फल आ गया। तो भागफल 14 आ गया और शेष फल 4 इसमें आ रहा है। 88 में 88 में 6 से भाग देने पर भागफल 14 और शेषफल 4 आता है। सवाल है देखिए 94 में 7 से भाग देना है। 94 में 7 से भाग देना है तो इसके बाद इसको हमें लिखना होगा। इस तरह से हम लिखते हैं। 7 यहाँ एक कॉलम बना लिए हैं ऐसे और ये यहाँ हमने 94 लिख लिया। और अब हमें क्या करना है, 94 में 7 से भाग देना है। तो देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, अर्थात एक बार भाग जाएगा। एक में बार गुणा करेंगे, 7 एकम 7 हो गया। 9 के नीचे 7 लिख दिया हमने। घटाने का निशान यहाँ लगाना है और इस लाइन को इस तरह से खींचना है। 9 में से 7 को घटाने पर 2 आता है। 2 आ गया। अब ये इकाई अंक का 4 यहाँ मिला लिए। अब देखिए 24 हो गया। 4 इकाई बन गई और 2 दहाई हो गई। अब हमें 7 का पहाड़ा पढ़ना है तो 7 का यदि हम 3 बार गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 होगा। 3 यहाँ हमने लिख दिया और 21 को इस 24 को नीचे लिख करके ये घटाने का निशान यहाँ लगाना है, क्योंकि भाग के अंतर्गत घटाना है तो घटा करके ही हम संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस निशान को लगाना नहीं भूलना है। अब 4 में से 1 को घटाने पर 3 आता है। 2 में से 2 को घटाएं 0 आ गया। ये जो है ये शेष फल हो गया। ये क्या है, ये शेष फल है। ये शेष फल हो गया और 13 जो है इसमें भागफल हो गया। तो देखिए 94 में 7 से भाग देने पर भागफल जो है ये 13 आता है और शेष फल जो है ये 3 आ रहा है। इसमें ये 94 भाज्य है, 7 जो भाजक है, 13 जो भागफल है और 3 जो है इसमें शेष फल है। देखिए 37 में 6 से भाग देना है, अर्थात 37 वस्तुएं हैं और 6 लोगों में बांटना है तो प्रत्येक को कितना मिलेगा ये हमें भाग द्वारा ज्ञात करना है। तो 37 में 6 से भाग देने पे इस तरह से हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए 6 को यहाँ लिख के और ये 37 को हमने इस तरह से यहाँ लिख दिया। अब हमें क्या करना है, 6 का पहाड़ा पढ़ने के लिए देखिए यहाँ 37। अब यहाँ इकाई अंक पर 7 है, दहाई अंक पर 3 है और दहाई अंक से हमें भाग देना है। अब इसको हम 0 से भाग दे रहे हैं। 0 में गुणा किए, 6 शून्य 0 हो गया। यहाँ 0 का निशान लगा दिए। इसके बाद एक घटाने का निशान। अब 3 में से 0 को घटाने पर 3 आता है। अब इकाई अंक का 7 उतार लिए। दोनों अंक को उतारने के लिए हमें 0 से भाग देना पड़ेगा। अब 6 का पहाड़ा देखिए, 6 छवक 36। 6 का गुणा 6 बार करेंगे 36 आता है।
36 आ गया ये। अब 37 में से 36 घटाने पर 7 में से 6 को घटाएं 1 आ गया, 3 में से 3 को घटाएं 0 आ गया। इस तरह से 37 में 6 से भाग देने पर भागफल जो है 6 आता है और शेष फल जो है 1 आता है। तो इस तरह से हमें ये भाग के सवाल को हल करना है। इसमें जो है भागफल 6 है और शेषफल 1 आ गया। अगली सवाल है 38 में 5 से भाग देना है, अर्थात 38 रुपये हैं, 5 लोगों को समान बांटना है, कितना कितना मिलेगा इसका अर्थ होता है ये। तो हमने क्या किया, 38 को यहाँ इस तरह से 5 को इस तरह से लिखना है, हमें भाग देने के लिए एक कॉलम बनाना रहता है। इस तरह से हमने लिख लिया। अब भाग के सवाल देते हैं। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है, भाग नहीं जाएगा। 0 से हम 0 बार भाग लेके जाएंगे। 5 0 0 हो गया, घटाने का निशान लगा दिया हमने। अब 3 में से 0 को घटाएंगे, 3 आ गया। 8 को इस तरह से लिख दिए, वैसे का वैसे 38 हो गया। अब हम दोनों संख्याओं में भाग देंगे। 5 का पहाड़ा यदि 5 का 7 बार गुणा करते हैं तो 7 पचे 35 आता है। इस 35 को हमने 38 के नीचे ऐसे कैसे लिख दिया, इकाई के नीचे 5, दहाई के नीचे 3। 8 में से 5 को घटाने पर देखिए, 8 में से 5 को घटाएं 3 आ गया। 3 में से 3 को घटाएं 0 आ गया। तो 38 में 5 से भाग देने पर भागफल जो है 7 आता है और शेष फल 3 आएगा। अर्थात इसके अंतर्गत देखिए, भाज्य जो है 38 है, भाजक जो है 5 है, भागफल 7 है और शेष फल जो है 3 है। तो इस तरह से हमें भाज्य और भाजक दिए रहते हैं, हमें भाग के अंतर्गत भागफल और शेषफल ज्ञात करना होता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से दिए गए भाज्य और भाजक के आधार पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए तथा भाग के सवाल को समझिए, इसका श्रवण करिए, वाचन करिए, लेखन करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।